प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक नेक हकीम और पहाड़ जैसा बड़ा सांप जो मुसलमानों की बस्ती को निगलने वाला था। कैसे उस बड़े सांप का खात्मा हुआ, आइए आपको बताते हैं। पुराने वक्तों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक लड़का रहता था। उनके माँ बाप इंतहाई गरीब थे और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर चलती थी। वो लोग मुसलमान थे, लेकिन वहाँ गैर मुस्लिम भी रहते थे जो मुसलमानों से ज्यादा अमीर थे। उस लड़के को इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो पढ़ नहीं सकता था। खुद गरीबी की जिंदगी को गुजार रहा था, इसलिए गरीबों के दर्द को खुद अच्छी तरह से समझता था। खास तौर पर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर उसका दिल बहुत जलता था। जब गांव में गरीब लोगों को गरीबी की हालत में बिना इलाज के मरते हुए देखता तो अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ करता, ए मेरे मालिक, तू मेरी मदद फरमा कि मैं एक मसीहा बन जाऊं और इन गरीब लोगों की मैं मदद कर सकूं। लड़का जब बूढ़े माँ बाप की हालत को देखता तो मदरसे से आते ही उनके साथ काम में लग जाता। दिन रात अपनी माँ बाप की खिदमत में लगा रहता। उनके साथ वो खेतों में काम करता। लेकिन जिस तरह दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है, उसी तरह उस लड़के का भी इम्तिहान लिया गया कि उसने जो मांगा था वो इतनी आसानी से उसे मिल नहीं सकता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके माँ बाप खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक वो बेहोश हो गए। लोग बेहोशी के हालत में उसे उठाकर घर लेकर आते हैं। उन्हें देखकर लड़के के हाथ पैर फूल गए। लड़का गांव के हकीमों के पास गया, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई भी ये नहीं बता सका कि इनके साथ हुआ क्या है, आखिर पूरे माजरा क्या है। वो बोले, इन्हें शहर लेकर जाओ, वहाँ इनका इलाज करवाओ। उस लड़के के पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। मजबूर होकर वो पैसों की भीख मांगने गांव के एक गैर मुस्लिम अमीर लोगों के पास गया, जो उस जगह का हुक्मरान भी था। लेकिन उसने उसे हकीर जानकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कि तुम मुसलमान जमीन के कीड़े हो, तेरा काम भला मैं क्यों करूं। मुसलमानों से वो नफरत करता था। गैर मुस्लिम का ये बात सुनकर उस मुसलमान नौजवान का दिल बहुत दुखा। उसने आसमान के तरफ चेहरे को उठाया। उस लड़के ने जबान में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे वो कह रहा हो, ए मालिक, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, मैं इन तकलीफों पर भी राजी हूँ। तेरी खुशी और इम्तिहान समझकर मैं सब्र करूँगा। लेकिन मेरे माँ बाप को हुआ क्या है, इनके जिस्म का खून भी तो खत्म हो रहा है। ये इस तरह बेहोश है, मैं इनको होश में भला कैसे लाऊं। उनके सांसें धीमी धीमी चल रही थी। आखिर वो लड़का अपने माँ बाप को लेकर शहर के मशहूर तबीब के पास पहुंचा तो जवाब मिला, मुफ्त इलाज नहीं होगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे। वो लड़का उन हकीमों से रोते बिलखते इल्तिजाए करता रहा, लेकिन उनके मुलाजिमों ने उसे धक्के मारकर उस जगह से बाहर निकाल दिया और उसके माँ बाप वहीं पर उनके हाथों में दम तोड़ गए। उस वक्त उस नन्ही सी जान पर भला क्या बीती होगी। रोती बिलखती सिसकियों की सदाओं के साथ वो अपने माँ बाप की कमजोर लाश को लेकर गांव पहुंचा और ऐसे ही गुमनाम इंसानों की तरह उसके माँ बाप के जिस्म को खाक के सुपुर्द कर दिया गया, क्योंकि अब गांव में हर कोई इसी तरह से मर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था ये बीमारी आखिर कौन सी है। जो गरीब लोग खेतों में काम करते थे वो खड़े खड़े बेहोश हो जाते और उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर उनकी मौत हो जाती। गमों का पहाड़ टूट जाने के बावजूद उस लड़के ने अपने रब से शिकवा करना मुनासिब ना समझा और इरादा कर लिया कि वो एक दिन इन सब से बड़ा काबिल तबीब जरूर बनेगा और इस बीमारी का इलाज वो जरूर खोज कर निकालेगा। एक दिन वो अपने गांव के करीब जंगल से गुजर रहा था कि अंधेरे में उसे एक रोशनी सी नजर आई। उस रोशनी को देखकर वो हैरान हुआ कि इस बड़े जंगल में एक कौन बहादुर रह रहा है, जहाँ पर कोई इंसान आता जाता तक नहीं है। वो तो भटकता भटकता कहाँ पहुँचा था। उस झोपड़ी में एक चिराग जल रहा था। वो लड़का झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन एकदम अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया।
और अपने माँ बाप की तरह वो भी चकराकर आकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या हुआ था उसे नहीं पता। जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर अपनी होश में आया तो घबरा कर उठने लगा। वहाँ एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग मौजूद थे जिनका चेहरा बहुत नूरानी था, अंधेरे में भी चांद की तरह चमक रहा था। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा घबराओ नहीं। लड़का बोला, बाबा मुझे क्या हुआ है, मैं यहाँ कैसे आया? तो बाबा बोले, तुम्हें इस जंगल के जहरीले तरीन सांप ने काट लिया है, जिसका काटा हुआ होश में कभी नहीं आता और इलाज के बगैर 10 दिन के अंदर वो मर जाता है। लेकिन अफसोस की बात, इस सांप के कांटे का इलाज मौजूद ही नहीं है। तो लड़का बोला, आखिर मैं क्यों नहीं मरा? तो बाबा बोले, दरअसल जब तुम्हारे पैर पर वो सांप काटा था तो तुम जोर से चिल्लाए और मैं समझ गया कि कोई भटकता हुआ मुसाफिर जंगल में आ गया है। फिर मैंने तुम्हें उठाया और तुम्हारे जख्मों पर जड़ी बूटी लगा दी और तुम्हें मैंने रस पिलाया और रात भर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज रहा। और एक खास अमल मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। उस खास अमल की वजह से अल्लाह पाक ने तुम्हें शिफाए कामिला दे दी और अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो अल्लाह के फजलो करम से। वो लड़का ये सुनते ही एकदम से खुश हो गया। इसका मतलब आप इसका इलाज जानते हैं, यानी आप कोई हकीम या तबीब हैं। बुजुर्ग बाबा बोले, हाँ बेटा, मैं यूनान से आया हूँ और मैं एक हकीम हूँ। मुख्तलिफ जंगलों में जाकर पेड़ पौधे और झाड़ियाँ जड़ी बूटियों पर अमल करके इलाज तलाश करता हूँ और फिर दुआ करता हूँ तो अल्लाह पाक उन चीजों के जरिए मरीज को शिफा अता फरमा देता है। तो लड़का कहने लगा, बाबा आप मुझे अपना शागिर्द बना ले। ये कहकर वो लड़का ज़ारो कतार रोने लगा और सारा माजरा कहकर सुना दिया कि किस तरह से उसके माँ बाप की मौत हुई और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। बाबा ने कहा, बेटा तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ है? लड़का बोला, यही तो जानने के लिए मैं निकला था। आखिर हमारे गांव में एक कौन सी बीमारी फैली है कि जो भी खेतों में काम करने के लिए जाते हैं वो मर जाते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर उनकी मौत हो जाती है और उनका इलाज किसी हकीम के पास नहीं होता। बुजुर्ग बाबा बोले, बेटा ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक जहरीला नाग तुम्हारे गांव में घुस आया है और वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इसी वजह से किसी को पता भी नहीं चलता कब वो काटता है और कब वो गायब हो जाता है। उसकी जिसामत बहुत बड़ी है, यानी वो सांप बहुत बड़ा है और वो खास इंसानों के सामने ही आता है। लड़का उन बाबा से कहता है, क्या आपने उन सांप को देखा है? बुजुर्ग बाबा बोला, हाँ वो सांप मेरे सामने कई बार आ चुका है और तुम्हें भी उसी सांप ने काटा था, तभी मैंने उसे दुआ पढ़कर वहाँ से गायब कर दिया। अब उसकी नस्ल यहाँ पर फैलती जा रही है और मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी नियत को भांप लिया था। अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दी, अब तुम बच गए हो। तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक मैं तुम्हें अपना शागिर्द तो बना लूंगा, तुम्हें ये खास इल्म भी दूंगा, लेकिन बेटा इस इल्म का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करना वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और वो नाग पूरी बस्ती को निगल लेगा। लड़के ने हाँ में सर झुकाया और यूं आगाज हुआ उसके इल्म हासिल करने का। वो अल्लाह वाले उस लड़के को इल्म सिखाने लगे। वो उस अल्लाह वाले के साथ जंगलों, वीरानों, बयावानों में जाता और दिल लगाकर उसके साथ खास इल्म को हासिल करने लगा, जिसकी वजह से वो अपने गांव वालों को उस सांप की जहर से बचा सके। वक्त का बहाव तेज रफ्तार से चलता रहा। उसने नेक नियत के साथ एक अच्छे सफर का आगाज किया था। जवानी के ठोकरों ने उसे एक बहुत बड़ा हाकिम बना दिया। वो खास इल्म सीख चुका था। अब वक्त था अल्लाह वाले का इस दुनिया से जाने का। अल्लाह वाले ने आखिरी वक्त में उस लड़के को अपने पास बैठाया और कहा,
बेटा तुम बहुत छोटे थे जब तुम मुझे मिले थे, अब तुम एक जवान बन चुके हो। मैं ये इल्म तुम्हें सौंप रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी बात तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम मेरी मौत के बाद जब तुम अपने गांव वापस जाओगे और वहाँ जाकर तुम अपने लोगों का इलाज करना, इलाज कैसे करना होगा ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। बस दिल में लालच नहीं लाना, बदले का कोई ख्याल मत लाना। चाहे तुम्हारे पास कोई दुश्मन भी इलाज करवाने के लिए आए, तुम्हें उसका इलाज करना होगा। फिर बाबा ने उसे कुछ ऐसे राज बताए जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल गई। अब वो अपने गांव वापस आ चुका था। उसने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। जो लोग उसके पास इलाज करने के लिए आते वो बच भी जाते और अल्लाह ताला उसकी दुआ से उन्हें शिफा भी अता फरमाता। अल्लाह ताला ने उसे इतनी इज्जत दी कि लोग उसे पहचानने लगे। ये बात उस गैर मुस्लिम अमीर आदमी तक भी पहुंची थी, लेकिन वो किसी मुसलमान को पसंद नहीं करता था और अब तक नौबत नहीं आई थी कि वो किसी मजबूरी के तहत वो हकीम के पास जाता। अब वो माँ बाप को खो चुका था, लेकिन अब उसे रूहानी वालिद भी छोड़कर जा चुके थे, इसलिए उसने दिल लगाकर लोगों की खिदमत करनी शुरू कर दी। गैर मुस्लिम अमीर आदमी उसे मुख्तलिफ तरीकों से तंग भी करता था कि वो हकीम गांव छोड़कर चला जाए, लेकिन लोगों की तादाद उसे चाहती थी। इसी वजह से वो अब तक उसे गांव से नहीं निकाल सका था। वो नेक हकीम इस बात पर हैरान था, वो नाग अब तक उसके सामने क्यों नहीं आया। उसने उसके डसे हुए का इलाज तो कर दिया था, लेकिन वो नाग उसके सामने आता तो वो उसका भी खात्मा कर देता। लेकिन अब तक ये नौबत नहीं आई थी और वो नाग ताक में बैठा था कि अब किस पर हमला करे। वो गांव में दाखिल हो गया, बाकी नागों के साथ वो गांव के अंदर आया। उसने अचानक सब पर हमला कर दिया। वो एक लड़का पूरी तरह से तैयार था। उसने आज अपने आंखों से उस नाग को देख लिया था जिसको वो कई सालों से देखना चाहता था। वो समझ गया अब सही वक्त आ गया है, आज इस नाग की मौत होनी चाहिए, इस नाग का खात्मा होना है। उस नाग की जिसामत किसी ऊंचे पहाड़ जैसा थी। उस लड़के ने अल्लाह का नाम लिया और करीब गया। इससे पहले कि वो नाग अपने साथियों के साथ पूरे गांव को निगल लेता, नेक लड़के ने कहा, या अल्लाह, ए रब्बे करीम, हमारी मदद फरमा। हम मुसलमानों की, ये मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ पर रहने वाले अमीर आदमी ने भी कलमा पढ़ लिया है। अब इस गांव में सब तेरे मानने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं है। इस शैतान नाग का अब तू खात्मा कर दे। ये दुआ करके उसने ऐसी फूंक मारी कि नाग पहाड़ की तरह रेजा रेजा हो गया। उसके बाकी नाग भी उस लड़के के फूंक से एक एक करके तड़प तड़प कर मरने लगे। देखते ही देखते सारे जहरीले नाग मर गए और पूरा गांव वहां पर जमा था। जहां पहले खौफ के बादल मंडरा रहे थे, अब वो बादल छट गए थे और हर तरफ गांव में खुशहाली का माहौल था। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह अकबर के नारे पूरे गांव में बुलंद किए और उस गांव के सबसे अमीर गैर मुस्लिम को मुस्लिम बन जाने के बाद बाकी तमाम लोग जो गैर मुस्लिम थे वो भी धीरे धीरे मुसलमान बन गए। और उस एक नेक मुसलमान की नेकी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे गांव वालों को उस नाग के जहर से और उसके खतरे से हमेशा हमेशा के लिए निजात अता कर दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें। आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अलविदा कहने से पहले इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।